नमस्कार। आज हम एक ऐसी दिव्य जगह की कहानी जानेंगे जहां इतिहास, आस्था और रहस्य सब समुंदर की लहरों में एक साथ मिलते हैं। चलिए द्वारकाधीश मंदिर के इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि द्वारका की आत्मा का एहसास है। एक ऐसी जमीन जहां हर सुबह शंख की आवाज से होती है और जिसके दिल में बसता है भव्य द्वारकाधीश मंदिर। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कहानी हमें ले जाती है भगवान कृष्ण द्वारा बसाई गई उस पौराणिक नगरी की नींव तक। महाभारत में बताया गया है कि जब भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ा तो उन्होंने यदुवंशियों के लिए सौराष्ट्र के तट पर एक नया आलीशान शहर बसाया। यही शहर द्वारका कहलाया। कहते हैं कि ये सोने और मणियों से सजा हुआ था। देखिए, द्वारका की आध्यात्मिक अहमियत बहुत गहरी है। इसे भारत की सप्तपुरी में से एक माना जाता है, मतलब उन 7 सबसे पवित्र नगरों में से एक जहां जाने भर से मोक्ष मिल जाता है। तो ये तो हुई शहर की बात। अब आते हैं उस शानदार संरचना पर जो आज आस्था का केंद्र है। बात करते हैं मंदिर के इतिहास और उसकी कमाल की वास्तुकला की। और ये बात वाकई में कितनी दिलचस्प है कि इस मंदिर की जड़ें सीधी सीधी भगवान कृष्ण के वंश से जुड़ी हैं। माना जाता है कि इसे सबसे पहले उनके प्रपौत्र यानी परपोते वज्रनाभ ने बनवाया था। हाँ, आज जो मंदिर हम देखते हैं वो 15वीं-16वीं सदी में दोबारा बनाया गया। जरा इसकी विशालता का अंदाजा लगाइए। इसका जो मुख्य शिखर है वो करीब 80 मीटर ऊंचा है, मतलब लगभग 27 मंजिला इमारत के बराबर। अरब सागर के किनारे खड़ा ये नज़ारा सच में अनबिलीवेबल है। और उस शिखर के ठीक ऊपर लहराता है एक 56 फीट ऊंचा ध्वज। लेकिन ये सिर्फ एक ध्वज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही अनोखी और गहरी परंपरा का हिस्सा है। तो इस ध्वज में ऐसा क्या खास है? बात यह है कि इसे दिन में 1-2 बार नहीं, बल्कि पूरे 5 बार बदला जाता है। सोचिए, ये भगवान के प्रति अखंड आराधना का प्रतीक है। मतलब ऐसी भक्ति जो कभी रुकती नहीं, कभी थकती नहीं। अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो ये मंदिर नागर शैली में बना है। ये 5 मंजिला इमारत 72 बेहद खूबसूरत और नक्काशीदार खम्भों पर टिकी हुई है, जो इसकी भव्यता को और भी बढ़ा देते हैं। मंदिर के 2 मुख्य दरवाजे हैं और दोनों का अपना एक आध्यात्मिक मतलब है। भक्त मोक्ष द्वार से अंदर आते हैं और स्वर्ग द्वार से बाहर निकलते हैं, जो सीधा समंदर की ओर खुलता है। ये एक तरह से मोक्ष की ओर ले जाने वाली एक सिंबॉलिक यात्रा है। चलिए अब इस कहानी के सबसे रहस्यमयी, सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां सदियों पुरानी कथाएं और मॉडर्न साइंस आमने सामने आ जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या वो महान नगरी द्वारका सच में समंदर में समा गई थी, जैसा हमारे शास्त्रों में लिखा है? और बस यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो हैरान कर देता है। एक तरफ महाभारत में जिक्र है एक फले फूले शहर का जो समंदर में डूब गया, और फिर हजारों साल बाद 1979 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी को तट के पास पानी के नीचे कुछ खंडहर मिलते हैं। इस खोज में क्या मिला? पत्थर की दीवारें, सड़कों के निशान, पुराने आर्किटेक्चर के सबूत। ये सब इस तरफ इशारा कर रहे थे कि यहाँ वाकई में एक पूरा शहर बसा हुआ था। ये वो पल था जहाँ आस्था और विज्ञान एक दूसरे से मिलते हैं। तो इस रहस्य और इतिहास से आगे बढ़कर देखें तो आज द्वारकाधीश मंदिर आस्था और पूजा का एक जीता जागता केंद्र है। एक ऐसी विरासत जो आज भी करोड़ों लोगों को हिम्मत देती है। द्वारका का महत्व सिर्फ यहीं तक नहीं है। ये भारत के 4 धामों में से एक है, जो पश्चिम दिशा का धाम माना जाता है। और मान्यता ये है कि चारों धाम की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक द्वारकाधीश के दर्शन न हो जाएं। यहाँ का जीवन पूजा की एक लय में बंधा हुआ है। दिन की शुरुआत होती है सुबह सुबह मंगला आरती से, जिसके बाद श्रृंगार और राजभोग आरती होती है। शाम को संध्या आरती होती है और रात को शयन आरती के साथ दिन पूरा होता है। ये निरंतर पूजा पाठ ही इस मंदिर को हमेशा जीवंत रखता है। और त्योहारों के समय जैसे जन्माष्टमी या होली, तब तो माहौल ही कुछ और होता है। पूरा का पूरा द्वारका शहर जय श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठता है। उस वक्त की ऊर्जा और भक्ति का अनुभव ही अलग होता है। और आखिर में मंदिर का वो ऊंचा ध्वज और समंदर की वो लहरें, दोनों मिलकर जैसे एक ही सच को दोहराते हैं।
जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ द्वारका सदा अमर है। तो सोचिए, जहाँ इतिहास, आस्था और विज्ञान तीनों इस तरह से मिलते हों, वो द्वारका हमें अपनी पौराणिक कथाओं और असलियत के रिश्ते के बारे में क्या सिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।